नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के भेलवा में, और आपको बता दें कि जहां हम उपस्थित है आवासीय अक्षर पब्लिक स्कूल भेलवा में उपस्थित है। और आपको बता दें कि हम सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि जहां मैं मौजूद हूं, आपको दिखाएंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे, आप दिखाएंगे चारों तरफ, आप कैमरामैन दिखाएंगे कि जो प्रदर्शनी दिखाया गया है, इस प्रदर्शनी को आप देख करके कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे कि इतने कम उम्र के बच्चे और इतने कम क्लास के बच्चे इतना बेहतर से बेहतर प्रदर्शनी जो दिखाए हैं, जो मॉडल बनाए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ दूर दूर से जो पेरेंट्स लोग हैं चल कर आए हैं, सभी के सभी लोग देख करके हैरान है कि इतने कम उम्र के बच्चे, इतने कम क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं इतना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। तो आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ इस विद्यालय का फाउंडर है सर। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या कुछ करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के अवसर पर सर? इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं ये बताने का कोशिश करूँगा कि आप मेरे यहाँ पर पिछले बार भी आए थे साइंस एग्जीबिशन में, और इस बार भी आए हुए हैं। तो आपने तो वीडियो जो बनाया है, पब्लिक समाज इसको तो दूर दूर तक देखेगी। यहाँ जो आए हुए हैं लाइव वह देख रहे हैं। हम समाज में ऐसा काम करने का कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे अपने थाना तक, ज़िला तक और देश दुनिया तक ये जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बच्चों के बारे में बताएं तो हमारे बच्चे एक कार्टून से, थर्मोकोल से या बैम्बू से जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो एग्जीबिशन में एक्सपेरिमेंट या फिर जो कुछ भी बना रहे हैं ये लोग, या मैं जो बताऊंगा वो आप देखकर अभिभावकगण, अतिथि और खुद बच्चों के गार्जियंस इस मेहनत को देखकर ये समझ सकते हैं कि वाकई ये काम किए हैं। अब हम इनमें से दो चार का बात बताना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग धरती पर, और धरती पर 71% पानी है, जबकि 29% ज़मीन है। अब इस ज़मीन पर हम लोग रह रहे हैं। हमारी बिजनेस कई तरह से होती है, हमारे यहाँ जो फोर्सेज हैं कई तरह के हैं। हमारे देश को विकास के राह पे लाने के लिए जो कुछ भी करना होता है, हमारे पूर्वज जो भी थे, हमारे इंसेस्टर, वह सभी ने बहुत कुछ किया। करने के साथ साथ यहाँ से महान वैज्ञानिक हुए जो कि दुनिया लेवल पे भी जाने जाते हैं, और दुनिया में भी बहुत से महान वैज्ञानिक हैं जो कि पूरे दुनिया को दर्शन दिए हैं। एक दो ऐसे भी वैज्ञानिक हैं, हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बता रहे हैं, जो कि क्लास से उन्हें मना कर दिया गया था। रामानुज, ये जो एक मैथ के जो बहुत बड़े हैं, रामानुज, जो कि उनका भी वही स्थिति था, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक जो कि मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ आविष्कार किया। आर्यभट्ट जो कि जीरो का आविष्कार किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल का आविष्कार किया। अब मैं यहाँ पर ये बताने का कोशिश करूँगा कि ये जो बच्चे हैं, क्या यही बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम भी थे? क्या यही बच्चे आर्यभट्ट भी थे? क्या यही बच्चे वह भी थे जो आइंस्टाइन थे, जो क्लास से निकाला गया? मेरे अंदर ये जो भावना आई, जो आज जो हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं, एक मूवी है आमिर खान का, तारे ज़मीं पर। उस मूवी में एक ऑबनॉर्मल सा बच्चा होता है, जो कि चेहरा से भी, कलर तो होता है वाइट, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। उस स्कूल में अचानक से एक आर्ट टीचर आते हैं, कला के टीचर आमिर खान। जब वह आते हैं तो उस बच्चे को सब कोई इग्नोर करता था, लेकिन आने के बाद वो लव देते हैं। जब उसे प्यार करते हैं तो वो बच्चा उनके करीब आता है, और वह उसको खूबी को वो पहचान सके। वो बच्चा का क्या था कि वो देखता था किसी चीज़ को, जैसे हम देख रहे हैं, तो आपका ये माइक मुझे दिख रहा है, ये लोग दिख रहे हैं, सब बैलेंसिंग है, अपने प्लेस पे हैं। लेकिन वह बच्चा को तारे जिस तरह से आसमान में टिमटिमाते हैं, आदमी चल रहा होता है, सामान रखा होता है, हर साइज बड़ा दिखता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं था। लेकिन वह कला के जो टीचर थे, वाकई कला बहुत बड़ी चीज़ है जिसका तुलना नहीं किया जा सकता। जो हुनर है ये मामूली चीज़ नहीं है, शिक्षा से विपरीत है, जो कि हम कह सकते हैं अपने भाषा में गॉड गिफ्टेड है। वह बच्चा के अंदर की खूबी को वह टीचर पहचानता है। पहचानने के बाद में एक दिन पेंटिंग कंपटीशन रखते हैं, तारे ज़मीं पर मूवी देख सकते कोई। उस दौरान वो बच्चा ऐसा कंपटीशन, ऐसा पिक्चर बनाता है ना कि खुद जिन्होंने सिखाया है
उन्हें गिफ्ट ना मिल करके मजबूरन सम्मानित उस बच्चा को किया जाता है। अब इस चीज़ को जब मैं देखा तो मेरे अंदर एक भावना आई। आज मेरे गुरु और मेरे पिता मेरे साथ हैं और हम स्कूल के सभी टीचर्स और अभिभावकगण यहाँ पर आए हैं। इन सभी के नज़र में ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरे सर ने मुझे एक बात बोला था कि खोल दे पंख कहता है ये परिंदा, मेरे बारे में, कि खोल दे पंख कहता है ये परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। और मुझे बताए थे कि ज़मीन नहीं तेरी मंजिल, अभी तो आसमान बाकी है। तो उन्होंने प्रदर्शनी जो आप दिखाए हैं, कई प्रकार का प्रदर्शनी जो है अलग अलग तरह से सभी बच्चे अलग अलग प्रकार का बनाए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप बच्चों के अंदर क्या देखना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देखें कि एक स्मार्ट सिटी है, हमारे लोकल के जो 4 गांव उसको जोड़ करके, जिसमें एयरटेल टावर है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हर चीज़ है उसमें। यानी ज़रूरत की चीज़ की हर सामान है। आज हमारे यहाँ किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो फ़ौरन वह बाहर के लिए मुजफ्फरपुर, पटना, विदेश तक जाने का कोशिश करते हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जो हर चीज़ इस गांव में हो, स्मार्ट सिटी। उसी तरह से दूसरी जगह ये बता रहे हैं बच्चे कि ये धरती क्या है। धरती जैसे सूरज का प्रकाश अभी यहाँ पर आ रहा है, सूरज के प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये 8 मिनट 20 सेकेंड और डायरेक्ट वो हमारे बॉडी पे आता है, ऐसा लगता है कि हमें जला रहा है। ये कितना दूरी है, ये जितना भी प्लानेट है ये कितना दूरी है, इसमें हम कैसे रह सकते हैं। कोई चंद्रयान 3 बनाया है तो कोई चंद्रयान 4 बनाया है। कि अभी हमारा जो इसरो जो है वह लंच किए और जहाँ पे लैंडर हमारा लंच किया वहाँ बहुत कुछ का खोज किया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हम धरती की तरह चांद पर भी जीवित रह सकते हैं। दूसरा, एक बच्चा ये बताया कि अर्थक्वेक, भूकंप, जो भूकंप होगा तो बहुत सी जानें चली जाती है, बहुत बड़ा डिजास्टर है, जानें चली जाती, इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए उन्होंने एक सेंसर बनाया, ये अलर्ट होगा, जो कि अभी करके दिखाया, आप लोग घूमे हैं। एक बच्चा ये बता रहा है कि ज़मीन में जो कि हम सरवाइव करते हैं, यहाँ बहुत छोटा लैंड है, पहाड़ भी है, पठार भी है और ये ज़मीन भी है, धरती भी है। तो हम वहाँ से निकल करके जो समुद्र में जाते हैं, जिससे भी हमारा यातायात के ज़रिए बहुत सा बिजनेस होता है, तो वहाँ पर हम अपने घर को कैसे बताएं। जैसे कि कश्मीर में लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाका में, उस समुद्र में रहते हैं, तो एक ऐसा घर हो जिसे हम सेल कर सके, बिजनेस कर सके। वहाँ पर एक बच्चा उधर में है जो कि लंदन का जो ब्रिज है, हाइड्रोलिक ब्रिज, जब जहाज़ जा रहे हैं, शायद आप लोग देखे होंगे, जहाज़ जा रहा है तो जहाज़ क्या है कि जाने के लिए वो अपने से ब्रिज खुल जा रहा है। जैसे कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, यहाँ पर आपने देखा लाल किला के सामने बच्चे फायर भी किए हैं। और एक सबसे बड़ा आविष्कार एक छोटे बच्चे ये भी किए हैं कि अभी हमारे बगल के गांव में एक सप्ताह पहले आग लगा था। गांव का नाम डोमा घाट है। तो वहाँ पर आग लगने के बाद जो हमारा अग्नि के लोग जो जाते हैं तो उन्हें क्या होता है कि आग लगने पर गर्मी पैदा होती है, धुआं होता है, पानी का आपूर्ति नहीं होता है। तो ये ऐसा बना है कि वहाँ पानी का भी पूर्ति हो और धुआं को खींचने के लिए ये सेंसर लगाए हुए हैं कि जहाँ आग जल रही है वहाँ से धुआं को खींचे और धुआं कहीं और बिके, ताकि ना उनके आँख में प्रॉब्लम हो, वह देख सकें। और दूसरा ये है कि पानी को सही से छिड़काव कर पाए, पानी का आपूर्ति हो। तो ऐसा बहुत कुछ बनाया गया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए पहुँचे हैं, क्या परिचय हुआ सर आपका? छोड़ दीजिए। मैं जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी। आप आए हैं, इस प्रदर्शनी को देखे हैं, कैसा लगा सर आपको? यह प्रदर्शनी अभी वर्तमान में इस क्षेत्र के सभी प्राइवेट स्कूलों में अपने आप को एक मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। और मुझे लगा है कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, जिस तरह सादा कागज़ पर हम किसी रंग को उकेर सकते हैं, उस तरह इस कोरे कागज़ को नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों के बीच जो विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से इन्होंने उसमें दक्षता भरने का प्रयास किया है, वह काबिल तारीफ़ है। और ऐसा प्रयास अभी हमारे क्षेत्र में यूँ कहे कि इस पूरे परिक्षेत्र में किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं किया है।
जो दूसरा प्रशंसा के लोग पात्र हैं। मैं इस प्रदर्शनी को देखते हुए यह महसूस किया हूँ कि अपने गांव घर से लेकर कस्बा मुहल्ला को लेते हुए, बड़े बड़े सिटियों को देखते हुए, पूरे राष्ट्र निर्माण के हित में जो भी कुछ अनुभव हो सकता है, कल्पना हो सकती है, उसको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और बहुत कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि यह पृथ्वी, जल से लेकर आसमान तक की उड़ान है। और यहाँ तक कि घर को सजाने के क्रम से बच्चियाँ और बच्चे निकले हैं। और जल थल नभ की बात मैं करता हूँ तो थल से निकलकर जल मार्ग से भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी गई है। और देश के विकास के लिए भी, समाज के उत्थान के लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई है प्रदर्शनी के माध्यम से। और घर से निकलकर चांद तक जाने का प्रयास किया गया है। बच्चों को चंद्रयान बनाने तक की कला प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए हमारे इस संस्था के प्राचार्य महोदय बहुत कुछ बता दिए हैं विस्तृत रूप से। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के माध्यम से इस बच्चों के दिल में, छोटे से दिल में, अरे छोटे बच्चे हैं, उनका दिल भी छोटा है, चिंतन भी छोटा है, तो उस छोटे से, जैसे एक लोटा होता है, एक गागर होता है और एक बहुत बड़ा पानी का टैंक होता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह गागर में सागर को भरने की उक्ति कही जाती है कि किसी ने गागर में सागर को भर दिया, तो मैं चाहूँगा कि यह संस्था, हमारे संस्था के सारे शिक्षकगण बच्चों को इस तरह की भावनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करने का प्रयास किया है, जिन्होंने गागर में, छोटे दिल में, छोटे दिमाग में सागर यानी विस्तृत ज्ञान को भरने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलिए सर, गागर में सागर की उपमा से मैं इनको संबोधित करता हूँ, इस संस्था के सारे संस्थापक या सारे संचालक गणों को, कि इनकी भी काबिल तारीफ धन्यवाद है चिंतन कि बच्चों में आज से ही गागर में सागर भरने का इन्होंने ख्वाब दर्शाया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? तशरीफ आलम खान। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शनी देखे हैं, कहीं ना कहीं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक इतने छोटे बच्चों ने कर दिखाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस प्राइवेट स्कूल जो अक्सा पब्लिक स्कूल है, इसमें जो छोटे छोटे बच्चों ने ये कोशिश किया, अपने आप को दर्शाया, छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ बना करके लोगों को दिखाया। और उसके अंदर इस स्कूल के जितने स्टाफ लोग हैं वो लोग शिक्षा डाला, बताया तो कल क्या कर सकते हो, और उसको कोशिश किया, बहुत कुछ दर्शाया गया है जो सोच से अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।